हेलो ऑल, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी एक हॉस्टल अलॉटमेंट के लेकर न्यूज़ आई है। ये हॉस्टल अलॉटमेंट को जो रूल्स हो गई, आप यूट्यूब के पोर्टल पे आपको ये दिख जाएगा। इसमें दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है ये नोटिस। तो सबसे पहले है, हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर एडमिटेड कैंडिडेट इज़ नॉट गारंटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सपोज़ कीजिए अभी आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने स्टार्ट नहीं हुआ है। ऑल्दो ये कल 5 तारीख से आने का हो गया था कि 5 तारीख से आ जाएगा पहला कट ऑफ और 7 को दूसरा कट ऑफ आएगा, बट अभी तक पहला कट ऑफ भी नहीं आया है। होपफुली पहला कट ऑफ आज आ जाए। ऑल्दो आज बंद नहीं होता है, आज संडे है, लेकिन फिर भी सेंट्रल ऑफिस बंद नहीं होता है, तो मे बी काम चले आज। बट इसका क्या मतलब है? अगर आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो गया है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है पीएचयू में। पीएचयू में ऑन एन एवरेज 30 से लेकर 40% लोगों को ही हॉस्टल मिलता है। बाकी जो रेस्ट 60% पीपल रहेंगे, तो 60 से 70 पीपल रहेंगे, उनको बाहर पीएचयू की जो कैंपस रहेगा उसके बाहर अलग अलग एरिया हैं। लंका एरिया है, हैदराबाद गेट है, सिरपुर गेट है, तो अलग अलग जगह पे आपको रूम रेंट लेकर रहना होगा। तो इसमें कहा गया है कि हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर एडमिटेड इज़ नॉट गारंटीड। ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला चीज़, आपका जो घर है, आपने जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपने अपना एड्रेस भरे होंगे, तो आपका जो एड्रेस का जो स्टेशन होगा, सपोज आप एक्स स्टेशन में रहते हैं, तो वो वाराणसी से कितना दूरी पे है, एक उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्लेस ऑफ रेसिडेंस कितना दूर है। जितना ज़्यादा आपका घर दूर होगा उतना ज़्यादा आपको दिया जाएगा। और दूसरा है कि आपका जो मार्क्स आया है, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए उसमें जितना आपका स्कोर है, ये दोनों चीज़ पर डिपेंड करता है। 20 पॉइंट्स मतलब जो भी आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन ये 20% डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। और सपोज की और जो आपका 80% है वो आपका डिपेंड करता है मार्क्स पे। सपोज़ कीजिए आपका घर बिल्कुल बगल में ही है वाराणसी के, सपोज़ से जमुनिया है या फिर मे बी मिर्ज़ापुर है, उसके आसपास ही हैं, तो उस केस में आपका ये तो कम हो जाएगा। उस केस में आपको ये जो मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा लाना पड़ेगा, तब जाकर आपको हॉस्टल मिल पाएगा। बट अगर आपका दूर बहुत है, सपोज़ बिहार है, वेस्ट बंगाल है, तो आपको ये 20 में अप्रॉक्स 20 ये मिल जाएगा, 19-18 में ही मिल जाएगा। और जितना दूर रहा और इतना बेहतर रहेगा। तो ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन पे हैं। हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? तो आप एडमिशन लेने से, अगर आप वहाँ पे बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरिट लिस्ट अभी आना स्टार्ट होगा, उससे पहले ये डिस्कशन ज़रूरी इसलिए है कि सबसे पहले ये डिस्कस कर ले कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो सपोज़ कीजिए आपका एडमिशन हो गया बीएचयू, आपने फ़ी फॉर्म भर, मतलब सबसे पहले तो आपका ये आएगा, बीएचयू का आएगा एडमिशन के लिए, उसमें आपने फिल कर दिया, आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जब बीएचयू का एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर हॉस्टल एलोकेशन का खुलेगा। अभी आप अगर आप अपना पोर्टल खोलिएगा तो अभी पास आपको दिखेगा रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके बाद आपका हॉस्टल का, अब इसके बाद आपका ये आएगा व्हाट यू से, कोर्स एलोकेशन का आएगा। कोर्स एलोकेशन के बाद आपका आएगा एक और आइकन बनेगा, जिसमें आपका जो कमिटमेंट फ़ी है, जो इस बार एक नया स्टार्ट हुआ है कि आपको 2500 रुपये कमिटमेंट फ़ी भरना ही पड़ेगा, वो होगा। और इसके बाद आपका जो आइकन रहेगा वो हॉस्टल के लिए रहेगा, ये कुछ दिन बाद ओपन होगा। उसमें आपको अगर आप ये दोनों जो क्रेडिट है, इस पर अगर आप खरे उतरते हैं, तो आपको हॉस्टल एलोकेशन का मिलेगा। और आपको सेम जैसे हॉस्टल एलोकेशन आएगा, उसका भी एक फ़ी भरना होगा, 2-3 दिन के आपको ये भर देना होगा। अगर आपका ये दोनों अच्छा रहता है, डिस्टेंस भी आपका दूर होता है और मार्क्स भी अच्छा रहता है, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। आपको हॉस्टल का फ़ी भरना है और हॉस्टल लाइफ एंजॉय करना है। बट एज ए टोल्ड यू कि हॉस्टल हर किसी को नहीं मिलता है, तो हॉस्टल जितना नहीं मिलेगा उनको, जैसे सपोज़ कीजिए आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सपोज़ बिहार टाइप की यूपी की ही हैं, या फिर आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। फिर इस केस में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तो आपको पूरा जो है ये 6 महीने के लिए नहीं था, हॉस्टल 1 साल के लिए आ जाता है, तो एटलीस्ट 1 साल के लिए तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा रूम लेकर। और अगर मैं रूम रेंट की अगर बात करूँ, तो बाहर में लोकेलिटी पे डिपेंड करता है, बट ये 3000 से लेकर के 5000 तक आपको रूम मिलेंगे सिंगल बेड का, इतना आपको मिलेंगे मिनिमम। इसमें
रहना इंक्लूड मतलब सिर्फ रहना है, खाना इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे आपको खुद अपना खाना बनाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। ये हालांकि ये लंका की साइड का ये है। अगर आप सीरपुर गेट या रहते हैं या फिर उधर हैदराबाद की तरफ रहते हैं तो मे भी ये कम होकर 2500 भी जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप ये इतना बस रहने का है, इसके अलावा आप टिफ़िन भी लगवा सकते हैं और खुद भी खाना बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट अगर आप फूडिंग के साथ लॉजिंग प्लस फूडिंग दोनों देख रहे हैं तो वो आपका 5000 से लेकर 7500 तक जा सकता है ये। तो आप इसका ध्यान रखें कि अगले 1 साल के लिए आप इतना अफोर्ड कर पाएँ, तभी आप एडमिशन लें, अगर आप इस हिसाब से देख लें। फर्स्ट ईयर के बाद फर्स्ट ईयर तक ये चलेगा। सेकेंड ईयर में फिर से डिपेंड करता है आपका मार्क्स पे। आपका फर्स्ट ईयर पे जो भी मार्क्स रहेगा, एग्रीगेट मार्क्स रहेगा, उसके बेसिस पे आपका सेकेंड ईयर का हॉस्टल मिलेगा। तो सपोज़ कीजिए आपका बहुत अच्छे स्कोर रहा फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में, तो आपको सेकेंड ईयर के हॉस्टल में आपको चांसेस मिल जाएगा। सो ये जानकारी थी कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो आप इस जो कंसिड्रेशन है इसको भी थोड़ा सा ध्यान में दें। अगर हम बात करें कि फ़िलहाल ये तो बाद का बात है, अगर हम लोग बात करें BHU का कुछ आया है कि नहीं आया है, तो BHU का भी PWBD के लिए जो कोर्स एलोकेशन है उनका हो चुका है। उनका हर किसी का हालांकि ये नहीं अलॉट हुआ था, अभी पेमेंट का नहीं आया था, बट मैक्सिमम लोगों का हो गया है। रेगुलर के लिए बात करें तो रेगुलर का कायदे से कल होना था, कल पहला कट ऑफ आना था और 5/8/2023 को पहला कट ऑफ आना था और कल जो है 7/8/2023 को दूसरा कट ऑफ आना था, बट कल ये आया नहीं। आज 6:30 बजे के बाद उम्मीद है कि पहला कट ऑफ कुछ बच्चों का एटलीस्ट जारी कर दिया जाए। बट संडे के में कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज चांसेस है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। सो हाँ, ये न्यूज़ था, इसको आप ध्यान में रखें। एडमिशन लेने से पहले ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हर चीज़ में ध्यान होना चाहिए आपको। हाँ, रूम मिल जाते हैं, रूम मिलने की कमी नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पे डिमांड होगा वहाँ पे सप्लाई होगा ही। तो रूम तो बहुत सारे हैं, बट अलग अलग एरिया में अलग अलग जो हॉस्टल के जितना जैसे लंका एक बहुत ही पोश इलाका है, अगर वहाँ पे रूम ढूंढिएगा तो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, 3000 से 5000 के रेंज में मिलेगा। और अगर आप इसके अगल बगल रहते हैं, हैदराबाद हो गया, सिंध गेट हो गया, या फिर आप नरिया तरफ रहते हैं, तो उस जगह पे आपको मिल जाएगा। वो थोड़ा सा दूर रहेगा, आपको आने में थोड़ी सी परेशानी होगी, बट वहाँ से आपको 2000 से 250 तक में रूम मिल जाएगा। अगेन ये सब जितना है वो विदाउट फूडिंग है, फूडिंग की व्यवस्था आपको अलग से करना होगा। पीजी भी मिलते हैं, कई गर्ल्स के लिए तो पीजी होते हैं, बॉयज़ के लिए भी होते होंगे, ये मैं नहीं कर सकता। बट या दिस इज़ ऑल द, आप ज़रूर अपने कंसिडरेशन में रखिए अपना मार्क्स, और इसको देखते हुए आप फैसला कीजिएगा। सो या दिस इज़ ऑल, थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, आगे और सभी न्यूज़ आएंगी। लेट ना हो, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है। अब में भी ये लेट होने के कारण ये जो 2 दिन पहला कटअप के लिए आता है वो भी एक ही दिन दिया जाए। तो आप ये एकदम तुरंत अपडेटेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले और पेमेंट करने में आप कोई लेट ना करें, क्योंकि आपने लेट किया तो फिर आपका फिनिशर चला जाएगा, किसी और को चला जाएगा। सो या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें। जितना आप क्लियर रहिएगा उतना कम टेंशन में रहिएगा। ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि एक समय बाद आपको लगेगा कि ये सब कुछ खास बड़ा चीज़ था भी नहीं। तो शांत रहें और रेगुलरली चेक करते रहें। थैंक यू।